गोटेगांव से हमारे सहयोगी अनिल जैन जुड़े हुए हैं। नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र, नरसिंहपुर जिले की बात करें तो तमाम सीट्स पर जहां कश्मकश की स्थिति रही थी चुनाव प्रचार के दौरान, लेकिन अब जब आज परिणाम सामने आ रहे हैं तो गोटेगांव में भी अचंभित करने वाले परिणाम हैं। क्या कुछ कारण है, क्या कुछ समीकरण है? हमारे सहयोगी अनिल जैन जुड़े हुए हैं। अनिल जी, ये जो जी तस्वीर अब जिले नरसिंहपुर की दिख रही है और खासतौर से गोटेगांव की, क्या कहेंगे? सर, गोटेगांव में भाजपा ने जो महेंद्र नागेश प्रत्याशी को उतारा था, इनका राजनीतिक जीवन रहा है। पूर्व में जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। जी। साथ ही सबसे बड़ा कारण रहा है भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व ने जो प्रहलाद सिंह पटेल, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जी। जिनकी भाजपा में एक बहुत बड़ी पैमाने पर स्वीकारता है, तो निश्चित तौर पर विधायक प्रहलाद सिंह पटेल ने को भी चुनाव लड़ाया और नरसिंहपुर क्षेत्र से उनके गृहनगर से लड़ाया। तो बिल्कुल। प्रहलाद पटेल की जो सर्वव्यापकता है, जो सर्व लोकप्रियता है, उन्होंने न केवल अपने लिए स्वयं के लिए तो प्रचार किया, लेकिन उन्होंने गोटेगांव से तमाम पूरे मध्य प्रदेश में अनेक स्थानों पर जाकर उन्होंने प्रचार किया। भाजपा की जो विकास की, भाजपा का जो उन्होंने लोगों को ऊपर व्यक्तिगत, कांग्रेस के नेताओं पर उन्होंने व्यक्तिगत आक्षेप लगाने की बजाय भाजपा के विकास मॉडल पर ज्यादा बात की। उन्होंने कांग्रेस का अपना जो भाजपा का विकास जो 2003 वर्सेस 2023, इस पर भाजपा के चुनाव लड़ा है। प्रहलाद पटेल ने भाजपा सरकार की जो रीति नीति रही है, उन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया। पब्लिक के बीच में जो गए तो बिल्कुल। और भाजपा की इस नीतियों को ज्यादा ये जो रखा। बात आप कह रहे हैं उससे ये भी याद आता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जारी हुई थी, दूसरी सूची जी जारी हुई थी, जैसे जैसे भाजपा अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही थी, और जब जी बड़े चेहरे, चाहे हम कैलाश जी विजयवर्गीय की बात कर लें, गणेश सिंह की बात कर लें, रीति पाठक की जी बात कर लें, राकेश जी सिंह की बात कर लें, इसके अलावा जी प्रहलाद पटेल की बात कर ले, ये जो तमाम चेहरे जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सूची में प्रत्याशी के रूप में दिखे थे, तो कांग्रेस ने जी एक चुटकी ली थी कि अब भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा है। भाजपा ने हार स्वीकार कर ली है, और भाजपा ने इसीलिए केंद्रीय नेताओं को, केंद्रीय मंत्रियों को तक, सांसदों को तक मैदान में उतार दिया है। अगर हम आपके ही क्षेत्र की बात कर लें तो राव उदय प्रताप सिंह भी मैदान में थे। तो ये जो तमाम बड़े चेहरे थे, इस पर जहां कांग्रेस चुटकी ले रही थी, वहीं अब देखें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि भारतीय जनता, मध्य प्रदेश की जनता के मन में मोदी है, मोदी के मन में भारतीय मध्य प्रदेश की जनता है। वो लाडली बहना से लेकर लाडली लक्ष्मी तक तमाम योजनाओं का हवाला दे रहे हैं। और आपने भी उसी तरफ इशारा किया कि प्रहलाद पटेल ने न केवल जी जिला बल्कि मध्य प्रदेश स्तर पर चुनावी सभाओं में विकास को, मोदी की जी सोच को, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं को, जन कल्याण को गिनाया है। जी व्यक्तिगत आक्षेप से बचकर उन्होंने जिस तरह से जी राष्ट्रीय नेता प्रचार में, स्टार प्रचारक जिस तरह से भूमिका में थे, उसी भूमिका में प्रहलाद पटेल भी थे। और इसीलिए उसका असर हम जी कहें कि अब इन चुनाव परिणामों पर दिख जी रहा है। क्योंकि यहाँ अगर प्रहलाद पटेल हैं जी तो इंदौर में भी स्थिति ये है कि जी भारतीय जनता पार्टी ने राऊ में भी बढ़त बना रखी है, और सभी सीट पर भारतीय जी जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। जीत के अगर हम अभी बढ़त की बात करें, 156 पर भाजपा आगे है, 72 जी पर कांग्रेस आगे है। जी 5 सीट भाजपा जीत चुकी है और कांग्रेस ने भी 2 सीटें जीतनी है। यानी जो रुझान है अब जी परिणामों में बदलने के लगे हैं। आपका बहुत जी बहुत धन्यवाद जी बातचीत के लिए। जी